नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक है, बहुत से अतिथि शिक्षक तो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, बहुत से अतिथि शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग कर दी है। 2 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग की है। जो पहली बार अतिथि शिक्षक में काम करना चाहते हैं उनका कहना है कि कब तक मेरिट लिस्ट आएगी। प्रतिदिन वो कमेंट्स कर रहे हैं, सर कब तक डीपीआई का आदेश आएगा, कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमारा स्कोर कार्ड इतना है, हमको स्कूल मिलेगा। ये तमाम अतिथि शिक्षकों की कमेंट्स हैं। दूसरे जो कार्यरत हैं, जो अभी लगे तो हैं, कई सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनको एक डर है हटने का। पहले उनके स्कोर कार्ड में 50 अंक दिए गए, फिर उनको हटा दिया गया, फिर 12 अंक दिए गए, फिर 20 अंक दिए गए। कुल मिलाकर जितने पहले दिए थे उतने ही अब दिए गए। हाँ, अब यहां पर अतिथि शिक्षक महापंचायत भी हो गई, सरकार तक बात भी पहुंच गई। आखिरकार नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ? जो महापंचायत हुई थी, सरकार जो हमको देना चाहती थी वो क्यों नहीं दिया? वो बीच में किसने रुकवा दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं जिनको 50% आरक्षण मिला था, 20 अधिकतम अंक मिले थे, एक कुल मिलाकर गुरुजी जैसा लाभ मिल रहा था, लेकिन बीच में रुक गया। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आपने पहले देखा होगा जीआरएस की महापंचायत हुई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महापंचायत हुई, कोटबारों की महापंचायत हुई, और ये महापंचायत से भोपाल से घर भी नहीं आए और इनके आदेश जारी हो चुके थे। लेकिन अतिथि शिक्षकों का भी कैबिनेट में जो मानदेय डबल हुआ था उसका आदेश आ गया था कि सितंबर अक्टूबर से अतिथि शिक्षकों का मानदेय 7,000 की जगह 14,000 दिया जाए। लेकिन वो मानदेय डबल हुआ और आधे अतिथि शिक्षक बाहर हो गए। जब जब मानदेय बढ़ता है तब तब अतिथि शिक्षकों के पद खत्म होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 3500 मिलते थे, इसके बाद 7,000 हुए थे, तो हिंदी वाले और विज्ञान वाले अतिथि शिक्षकों को हटा दिया था। पहले अगर इंग्लिश का पद खाली है तो वहां पर हिंदी वाला अतिथि शिक्षक रख लिया जाता था, वो काम करता था। दूसरा, अगर गणित का पद खाली है तो वहां पर विज्ञान वाले को रख लिया जाता था और वो काम करता था। लेकिन अब यहां पर 3 विषय मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किए गए हैं, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस। यानी जो सोशल साइंस वाला है वो मैथ वाला है, वो मैथ और विज्ञान पढ़ाएगा, और इंग्लिश वाला हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज में इनको लिया गया। और एक बहन मेरे पास में बहुत ज्यादा परेशान थी, बोली सर मैं डीपीआई के 11 चक्कर लगा चुकी हूं, आखिर मेरे स्कोर कार्ड में अंक क्यों नहीं जुड़ रहे? मैंने बीएड किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम तो वर्ग 2 में सूट लेवल ही नहीं है। बाकी बीएड के नंबर अब सिर्फ वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए मिलेंगे, और वर्ग 3 में सिर्फ डीएड और डीएलएड के ही नंबर मिलेंगे, जो एक व्यावसायिक योग्यता कहलाती है। अब स्कूलों का आवंटन कब होगा? आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, कुछ ही दिनों में स्कूलों का आवंटन हो रहा है भाइयों। लेकिन नियमितीकरण में आने वाली बाधा क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। नियमितीकरण की बाधा कोई संघ नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई अतिथि शिक्षकों के अध्यक्ष नहीं है। सबने मेहनत की है, सबने प्रयास किया है, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या सचिव हो, किसी ने ये नहीं चाहा कि अतिथि शिक्षकों का हित ना हो। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी बाधा है, जो अभ्यर्थी हैं, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं टीचर बनने की, वहां पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और जब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने पर सरकार विचार करती है तो वो आंदोलन करते हैं और वो कहते हैं कि सरकार अगर इनको नियमित करेगी तो हम कहां पर जाएंगे। ये बात सोचने वाली है। बहुत पहले पारस जैन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, अतिथि शिक्षक और जीआरएस का एक आदेश निकला था सामान्य प्रशासन विभाग का। आपको बताना चाहता हूं, जो भाई नए होंगे उनके लिए, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने में कमेटी बनाकर हम इनको नियमित करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आदेश निकला, डीएड और बीएड वाले अभ्यर्थी भोपाल में चक्का जाम, डीपीआई में ज्ञापन, आंदोलन,
और फिर अतिथि शिक्षकों का जो मुद्दा था वो वहीं पर ठंडा हो गया। तो इस तरह के अपडेट आते हैं, लेकिन दो अपडेट हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन से हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं और क्या है उनको आप जरूर देखिएगा भाइयों। पहला यहाँ पर जो अपडेट है वो है जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए है। उक्त पैनल से पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्यरत रहे अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आमंत्रण सुविधा अतिथि शिक्षक के ही लॉग ऑन पर उपलब्ध कराई गई है। इसका वेरिफिकेशन शाला प्रभारी द्वारा करने के बाद संबंधित अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग संबंधित शाला में ऑनलाइन की गई है। अब तक इस व्यवस्था के तहत 51,558 यानी 51,558 अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षक विभिन्न शासकीय शालाओं में उपस्थिति दे चुके हैं। इस व्यवस्था के बाद शासकीय विद्यालयों में नवीन रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों को आवेदन सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें आवेदक द्वारा ही रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है। जो नए आवेदन है, पहली बार आवेदन जिन्होंने किया, नवीन रिक्तियों वाले 31,268 शासकीय स्कूलों में 2 लाख से अधिक आवेदक द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं। इन आवेदकों द्वारा विकल्प का चयन किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से स्कूल का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन पद्धति से स्कूलों का होगा आवंटन, जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनके लिए। अब यहां पर जो 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, क्या उसके आदेश जारी हो रहे हैं या उसके आदेश भी महापंचायत जैसे बीच में ही रुक गए हैं मित्रों? यहां पर सबसे बड़ा जो कारण है वो है अतिथि शिक्षकों की सूची जारी होना, उनकी काउंसलिंग होना। और यहां पर डीपीआई ने निर्देश दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को कि जो भी अतिथि इसमें नहीं आ रहे हैं, जिनने असहमति दी है, जो आए नहीं है, उनको फिर से बुलाओ, 1 महीने का उनका वेतन काटो और अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं दूर उनका ट्रांसफर कर दो। तो अब घबराकर 23 तारीख में वो काउंसलिंग करेंगे और उनको वहां पर भेजा जाएगा। वर्ग 2 की बात करते हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। अब कई भाई ये भी कह रहे हैं सर अतिशेष वाले आते इतने ज्यादा संख्या में कहां से आ रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं 5-10 हजार प्रति वर्ष स्कूल बंद हो रहे हैं, उनके शिक्षक जो बचे हैं वो अतिशेष में आ रहे हैं। इसलिए शालाओं में रिक्त पद नहीं है और इसलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा भर्ती नहीं कर रही है। बाकी जो काम स्कूल में जरूरत पड़ती है तो अतिथि शिक्षक हैं ही फ्री सेवा देने वाले। बाकी फिर मैं आपको एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं और आज लाइव आऊंगा मित्रों 9 से 10 के बीच में, तो आप सभी ऑनलाइन रहिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री